आज हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस परीक्षा की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसका आधिकारिक दस्तावेज है cds.pdf। तो ये चर्चा उन सबके लिए है जो भारतीय सशस्त्र बलों में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं और जानना चाहते हैं कि ये पूरा सफर है कैसा। हमारा मकसद है इस डॉक्यूमेंट से सारी जरूरी बातें निकालना, जैसे आवेदन कैसे करें, कौन योग्य है, चयन कैसे होता है और फिर IMA, INA, AFA, OTA जैसी अकेडमियों तक का रास्ता। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आवेदन। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है और हाँ, एक नया पोर्टल है upsconline.nic.in। दिलचस्प बात ये, अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अपनी सफलता की शानदार शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कि पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR अब नहीं चलेगा। सबको नए पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना होगा। आधार कार्ड इस्तेमाल करने की सलाह है ID प्रूफ के तौर पर। शायद इससे प्रोसेस आसान हो। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, आवेदन की आखिरी तारीख ये आमतौर पर मध्य जून 2025 के आसपास रहती है, रात 11:59 बजे तक। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है कि देखिए, एक बार फॉर्म जमा कर दिया तो बस उसमें ना कोई बदलाव होगा, ना आप उसे वापस ले सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जरा सी चूक और सुधार का कोई मौका नहीं। बिल्कुल। और इससे जुड़ी है अगली बात, योग्यता। मतलब अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें, क्योंकि दस्तावेज साफ कहता है कि परीक्षा के हर स्टेज पर आपका प्रवेश वो प्रोविजनल है, अस्थायी। असली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में होगा, जब आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चुने जाएंगे। और आवेदन तो उसी वेबसाइट पर करना है, https://upsconline.nic.in। अगर कोई दिक्कत आए तो एक हेल्पलाइन नंबर भी है, उसकी डिटेल्स हम शो नोट्स में डाल देंगे। ये नंबर वर्किंग डेज में सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक चालू रहता है। अच्छा, फीस का क्या है? फीस में महिला, SC और ST उम्मीदवारों को पूरी छूट है, कोई फीस नहीं देनी। और OBC उम्मीदवारों को पूरी फीस देनी होगी, उनके लिए छूट नहीं है। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर सबसे पहले ये तो पता चले कि अप्लाई कर कौन सकता है। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना तो है ही पहली शर्त, पर नेपाल के नागरिक और कुछ शर्तों के साथ भारतीय मूल के कुछ और लोग भी शायद पात्र हो सकते हैं। हाँ। पर यहाँ उम्र और मैरिटल स्टेटस मतलब शादीशुदा है या नहीं, इसका मामला थोड़ा सा पेचीदा है। हर अकेडमी के लिए अलग अलग नियम है, जैसे IMA, INA और AFA। इनके लिए सिर्फ अनमैरिड पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जन्मतिथि भी एक खास रेंज में होनी चाहिए, जैसे 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच। अच्छा, सिर्फ अविवाहित पुरुष। जी। OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आयु सीमा थोड़ी अलग है, जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच। और OTA महिला कोर्स में अविवाहित महिलाओं के साथ साथ कुछ शर्तों पर विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं। और उम्र साबित करने के लिए उसके लिए सिर्फ मैट्रिक या 10वीं का सर्टिफिकेट, बस वही चलेगा, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं। अच्छा, तो ये उम्र और स्थिति एकेडमी के हिसाब से काफी अलग है, ये जानना तो भाई बहुत जरूरी होगा उम्मीदवारों के लिए। अब आते हैं पढ़ाई पर। शैक्षिक योग्यता, यहाँ भी अंतर है क्या? हाँ बिल्कुल। IMA और OTA के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री चलेगी, सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है। ANA यानी नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। अच्छा, इंजीनियरिंग। और AFA एयरफोर्स एकेडमी के लिए या तो डिग्री हो, लेकिन 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हो। और जो फाइनल ईयर में है वो क्या करें? उनके लिए अच्छी खबर है, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर एक शर्त है। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rozgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। उन्हें एकेडमी में कोर्स शुरू होने की तय तारीख तक अपनी डिग्री पास करने का सबूत देना होगा। मतलब प्रोविजनल डिग्री या फाइनल मार्कशीट दिखानी होगी? हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर वो तय समय तक सबूत नहीं दे पाए तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है,
भले ही उन्होंने एग्जाम पास कर लिया हो। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, परीक्षा और चयन, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें मोटे तौर पर 2 स्टेज हैं। पहले लिखित परीक्षा, फिर एसएसबी इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले। हाँ, एमसीक्यू बेस्ड। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल, गलत जवाब दिया तो नंबर कटेंगे। मतलब अंदाजा लगाना महंगा पड़ सकता है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी भी परखता है। सही कहा। IMA, INA, AFA के लिए 3 पेपर होते हैं, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और एलिमेंट्री मैथ्स। और OTA के लिए? OTA के लिए सिर्फ 2 पेपर, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, मैथ्स नहीं होता। ठीक है, तो जो लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं उनका क्या होता है? उन्हें पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी का टेस्ट है। ये अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है, करीब 5 दिन चलती है और इसके भी 2 चरण हैं। 2 चरण? हाँ, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में होता है OIR टेस्ट, मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जो स्टेज 1 क्लियर करते हैं वही स्टेज 2 में जाते हैं, बाकी को उसी दिन वापस भेज दिया जाता है। ओहो, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा ही है तो। बिल्कुल। स्टेज 2 में फिर कई चीजें होती हैं, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क यानी GTO, साइकोलॉजी टेस्ट और आखिर में कॉन्फ्रेंस। ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, टीम वर्क, प्रेशर में काम करने की क्षमता, ये सब जांचते हैं। और फाइनल सिलेक्शन? फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, लिखित परीक्षा और SSB दोनों के नंबरों को मिलाकर। अच्छा, डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि सीटों की संख्या बदल सकती है, वो फिक्स नहीं होती। हाँ, वो अस्थायी होती हैं, जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती हैं। और NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं। लेकिन अगर उतने लायक NCC उम्मीदवार नहीं मिलते तो वो सीटें फिर बाकी मतलब नॉन NCC उम्मीदवारों से भर दी जाती हैं। और शारीरिक मानक, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वो तो बहुत जरूरी होंगे। बेहद जरूरी। उम्मीदवारों को मेडिकली फिट होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स तय हैं उनके हिसाब से। इसमें हाइट, वेट का सही अनुपात आता है, आंखों की रोशनी के नियम है। हाँ, मैंने सुना है लेसिक सर्जरी वालों के लिए कुछ खास नियम होते हैं। जी हाँ, जैसे सर्जरी कब हुई, उम्र क्या थी, नजर स्थिर है या नहीं, ये सब देखा जाता है। पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में होती है। इसके अलावा सुनने की क्षमता, दांतों की कंडीशन, कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए और कोई गंभीर बीमारी या शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए। एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो शायद और भी सख्त होंगे। हाँ, फ्लाइंग ब्रांच के लिए मानक काफी कड़े होते हैं, विजन वगैरह के लिए खासकर। और एक प्रैक्टिकल टिप, परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल मना है। हाँ, ये बहुत सख्ती से लागू होता है। पकड़े जाने पर न सिर्फ उम्मीदवारी रद्द होती है बल्कि भविष्य की परीक्षाओं से भी बैन किया जा सकता है। चलिए मान लीजिए कोई सिलेक्ट हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर उन्हें उनकी चॉइस और मेरिट के हिसाब से अकादमी अलॉट होती है। IMA देहरादून, INA एजीमाला, AFA हैदराबाद या OTA चेन्नई। और वहाँ ट्रेनिंग होती है। जी, ट्रेनिंग का समय भी अलग अलग होता है। जैसे IMA में करीब 18 महीने, OTA चेन्नई में लगभग 49 हफ्ते। ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ मिलता है, स्टाइपेंड वगैरह? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को हर महीने एक फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलता है। फिलहाल ये करीब 56,100 रुपीस प्रति माह है। और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, कमीशन मिल जाता है, तब ऑफिसर का वेतन लेवल 10 के पे स्केल से शुरू होता है। और अलाउंस? साथ में मिलिट्री सर्विस पे यानी MSP मिलता है और भी कई तरह के भत्ते होते हैं, पोस्टिंग और प्रोफाइल के हिसाब से। ट्रेनिंग के दौरान के नियमों में एक बात और थी शायद, शादी को लेकर। हाँ, ये बहुत सख्त नियम है। ट्रेनिंग पूरी होने तक शादी करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कैडेट ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लेता है तो उसे सर्विस से निकाल दिया जाता है और सरकार उसके ऊपर हुए ट्रेनिंग के सारे खर्चे की वसूली भी कर सकती है। तो ये थी सीडीएस परीक्षा की पूरी रूपरेखा, आवेदन से लेकर योग्यता, परीक्षा, मेडिकल और फिर अकेडमी तक का सफर। वाकई ये एक बहुत विस्तृत और मांग वाली प्रक्रिया है, आसान नहीं है। बिल्कुल सही। ये पूरी चयन प्रक्रिया सिर्फ आपकी पढ़ाई या किताबी ज्ञान नहीं देखती, ये आपकी शारीरिक फिटनेस, आपकी मानसिक मजबूती और जिसे हम ऑफिसर जैसे गुण या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज OLQs कहते हैं, उन सबको परखती है, उन पर बराबर जोर देती है।
तो सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पहलुओं के मूल्यांकन में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो उम्मीदवार के चयन में सबसे ज्यादा मायने रखती होगी? क्या वो लिखित परीक्षा का स्कोर है, एसएसबी का प्रदर्शन है या कुछ और? ये एक दिलचस्प सवाल है। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।